दरवाज़ा खोला तो खुल ही नहीं रहा था। तो फिर खिड़की साइड से मैं माँ लोग को बुलाया, सबको बताया, माँ कैसे नहीं खोला थे नवीन ऐसे करके। तब वो खिड़की से झांक के देखा तो दरवाज़ा लॉक था और वो कब दुपट्टा लेके फांसी लगा लिया था। पुलिस जांच करे और उसकी रिपोर्ट दे कि भाई आखिरी बार क्या हुआ नवीन के साथ। हाँ, अगर ये वो अल्कोहल में था या कोई क्या पता है उस घर में किसी चीज को लेके बहस हो गया हो या लड़की चक्कर को लेके या बहस हो शायद गया। ब्रांड में हो गया कुछ, या हाई पावर भी कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि अपने को कुछ बोल दिया आदमी तो ब्रांड में चढ़ जाता हो। सुसाइड, आत्महत्या, ये शब्द जितने आसान सुनने में लगते हैं, इनका परिणाम उतना ही घातक होता है। आजकल के यूथ थोड़ी सी परेशानी को लेकर इस प्रकार के आत्मघाती कदम उठा तो लेते हैं, मगर वो ये नहीं सोचते कि उनके पीछे उनके परिवार को कितनी मुश्किलों का, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा ही एक मामला आया है कल रात को जामुल थाना क्षेत्र घासीदास नगर में। एक युवक नवीन कुमार ने, जो कि 19 वर्षीय युवक है, उसने दुपट्टे से फंदा बनाकर फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड की वजह क्या है इसका पता नहीं चल पाया। उनका परिवार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक बात बता दूं कि नवीन जो है वो सुबह से घर से गायब था, घूम रहा था, जैसा हमेशा घूमता फिरता काम करता रहता है। उसके बाद शाम को घर आया, फिर घर से निकला और पड़ोस में जाकर पड़ोस के घर से पानी पीता है और पानी पीने के बाद अपने घर आता है, दरवाज़ा लॉक करता है और फंदा बनाकर लटक जाता है। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम? भोला। कल क्या कुछ हुआ था? मैं तो घर ही में टीवी देख रहा था। कौन कौन थे उस वक्त घर में? घर में माँ था, भाई था, दोनों भाई था और वो बाप था, सब घर ही में था। अच्छा, फिर? और जो लड़का पीछे में रहता है वो भी लड़का था। वो 9 बजे गया उधरी अपने घर, उसका मैसेज आया तो चले गया वो। फिर उसके बाद तो मैं 10 बजे तक देख ही रहा था टीवी। फिर 10 बजे बजा तो उसके बाद में घर से निकलने धरा तो घर जा गया तो घर में साइकिल बाहर ही था मेरा, तो उसको रखूँगा ऐसे करके खटखटाया, दरवाज़ा खोला तो खुल ही नहीं रहा था। तो फिर खिड़की साइड से मैं माँ लोग को बुलाया, सबको बताया, माँ कैसे नहीं खोला थे नवीन ऐसे करके। तब वो खिड़की से झांक के देखा तो दरवाज़ा लॉक था और वो कब दुपट्टा लेके फांसी लगा लिया था। फिर दरवाज़ा कौन खोला और नवीन को कैसे सवेरे मैं पता किया, उसके घर उधर पड़ोसी यहाँ उधर पीछे रहा, तो उसके घर में पूछा उसको। आखिरी बार उन्हीं के घर गया था नवीन? हाँ, उसी घर गया था आखिरी बार। मेरे घर आया था, बोलता है पानी मांगा, दिया, मैं वहाँ से पी के आया। फिर घर में कितना टाइम आया, वो 10 बजे आया कि 9 बजे आया कि सोया कि क्या कर रहा था, दुपट्टा पकड़ा और सीधा फांसी लगा लिया। इतना ही। पहले नवीन को किसी प्रकार की परेशानी, पैसों की दिक्कत या कोई परेशानी आप लोग को बताया? कोई दिक्कत नहीं, पैसा वैसा रहता था तो किसी भी अपने और कोई दिक्कत बताया होगा कि भैया मेरे को ये परेशानी है, पर या दुश्मनी है, लड़ाई है? मेरे से कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया। घर में भी किसी को कुछ नहीं हाथ वाथ काट चुका था, पहले भी हाथ वाथ काट चुका था वो, कई बार, एक बार काट दिया था अपना लड़की ही चक्कर। लड़की चक्कर में पहले हाथ काट चुका है। लड़की कौन थी उसका पता किसी? मेरे को पता नहीं चला। जी, आप भी उसके दोस्त हैं, पड़ोसी हैं? जी। आपको क्या कुछ जानकारी है नवीन के बारे में? नवीन तो भैया बहुत अच्छा लड़का था, नेचर में बहुत ज़्यादा ही बहुत अच्छा ही लड़का था। मोहल्ले का हंसी मजाक लड़का किसी से कोई दुश्मनी रखना, लड़ाई झगड़ा नहीं भैया। हमारे मोहल्ले में सभी मतलब महिलाएं भी जितने भी हैं, दीदी भाई बहन, सब उससे खुश रहते ही थे। लड़का पीता खाता भले की था मगर बदतमीजी किसी से नहीं करता था, किसी का कोई नुकसान नहीं करता, कोई नुकसान नहीं करता था। मेरे कहने का मतलब ये है। तो ये जो बिल दिए ना, कल जो हुआ, इसके बारे में बात करेंगे हम, बिल के बारे में। कल जिसके घर वो पानी पीने गया, जी जी, वो कौन है? उनके घर क्या रोजाना आना जाना चलता है? रोजाना आना जाना बिल्कुल चलता था भैया। रोजाना आना जाना मतलब एक लड़के लड़की के बीच में दोस्त हो, लड़के लड़के हों या आप मेरे फ्रेंड लगते हो तो मैं आपके घर में आऊँ तो जाऊँ तो चलता है, ठीक है। एक लड़के के घर में लड़का आए तो जाए, तो ये तो घर वाले को भी जायज़ नहीं लगेगा भैया, मगर वो लड़का आता जाता था तो कहीं ना कहीं तो कुछ लफड़ा मेरे को लग रहा है। और आखिरी बार भी उसी के घर गया था? ये घर भी गया था मेरे सिस्टम से। तो भैया मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ से क्या चल रहा है। पुलिस जांच करे और उसकी रिपोर्ट दे कि भाई आखिरी बार क्या हुआ नवीन के साथ। हाँ, अगर ये वो अल्कोहल में था या कोई, क्या पता है उस घर में किसी चीज को लेके बहस हो गया हो या लड़की चक्कर को लेके या शायद ब्रांड में हो गया कुछ, या हाई पावर भी कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि अपने को कुछ बोल दिया आदमी तो ब्रांड में चढ़ जाता है, वो मस्तक में चढ़ जाता है कि आदमी तो। भैया पोस्टमार्टम तो हो ही रही है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आएगी तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। आप बिल दिखा रहे थे कुछ, क्या चीज़ का? ये मेरे बिल था, दीदी जूम करना जरा। जी, क्या है इस बिल में? भैया ये बिल था,
इस लड़के को देख के लगता है आपको कि लगता है ये 2000 रुपये दे सकते हैं? किसने मांगा 2000 रुपये? ये अंदर लग रहा था ये 2000 पोस्टमार्टम के लिए 2000 रुपये मांगे? लग रहा था आपको, लग रहा है ये 2000 रुपये की बिल है। 5 मीटर कपड़े हैं। अभी मैं 140 रुपये में लेके आया हूँ। 2 झिल्ली है, 110 रुपये की झिल्ली है। इसमें पट्टी भी है, उसको ठुका ठुका है तो है नहीं, वो कहीं से पट्टी लगी रहे इस पर। इसके वो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है, पट्टी लगानी पड़ती है, मगर 2000 रुपये आप लोग से अलग से मांगे जा रहे थे, आप लोगों ने दिए पैसे? नहीं दिए भैया, ये कॉमन सा आदमी भी है। 2 रुपये देने का औकात नहीं है इसकी। तो ये पूरा मामला है कि किस प्रकार से जो शख्स है नवीन, वो फांसी के फंदे में दुपट्टे से फंदा बनाकर लटक जाता है। और जो वजह निकल कर सामने आ रही है, जो दोस्त बता रहे हैं कि बगल मोहल्ले में ही एक लड़की के घर वो आया जाया करता था और कल भी आखिरी बार उसी लड़की के घर वो गया था। अब वहाँ घर में ऐसा क्या हुआ, किस बात को लेकर विवाद हुआ या क्या कुछ हुआ, ये सोचने वाली बात है कि उसके बाद नवीन इतना मजबूर हो गया कि आने के बाद घर में सीधा फांसी लगा दिया। बार बार भिलाई टाइम्स की टीम अपील करती है कि किसी भी प्रकार की समस्या हो, परेशानी हो, तो आप अपने नज़दीकी किसी से उस परेशानी को शेयर ज़रूर करें, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके परिवार का कोई हो, लेकिन अपनी तकलीफ़ को शेयर करें ताकि उसका हल निकल सके, उसका रास्ता निकल सके, मगर किसी प्रकार के आत्मघाती कदम उठाने का प्रयास ना करें। धन्यवाद।